दोस्तों 7 अक्टूबर के बाद से जब इजराइल और फिलिस्तीन की जंग छिड़ी, उसके बाद से बहुत सारे मुस्लिम देशों को, या बहुत सारे मुसलमानों को यह उम्मीद थी कि तुर्की इजराइल के खिलाफ बगावत पर उतर आएगा। तुर्की इजराइल के खिलाफ जरूर बड़े पैमाने पर जंग छेड़ देगा। लेकिन जिस तरह की लोगों को उम्मीद थी, उस उम्मीद पर तुर्की के चाचा रजब तैयब एर्दोगान किसी भी तरह की कारगुजारी नहीं कर पाए। तकरीबन आज 200 से ज्यादा दिन हो चुके हैं इस युद्ध को शुरू हुए, लेकिन अब रजब तैयब एर्दोगान के ऐसा लग रहा है कि होश ठिकाने आने लगे हैं। रजब तैयब एर्दोगान इस वक्त ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो गजा और फिलिस्तीन के लिए इजराइल के ऊपर हमला करेंगे। दोस्तों, इजराइल के लिए गजा के अंदर वो अपनी सेना को तैनात करने वाले हैं। इस तरह की खबर जो है रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से सामने निकल के आ रही है। अब फिलिस्तीनियों की और गजा के बेकसूर और निहत्थे नागरिकों की रजब तैयब एर्दोगान को फिक्र होने लगी है। वो कह रहे हैं कि 34,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, अब हम भी एक बड़ा एक्शन लेंगे, हम भी एक कड़ा एक्शन इजराइल के खिलाफ लेंगे। तो इसी बीच एक सवाल ये बड़ा उठता है, क्या तुर्की की तरफ से भी अब इजराइल के ऊपर हमला किया जाएगा? क्या तुर्की की तरफ से भी अटैक किया जाएगा? क्योंकि तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान के जो बयानबाजी सामने निकल के आ रही है, वो बयान मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। आप लोग जरा गौर से सुनिएगा कि कितने गुस्से में रजब तैयब एर्दोगान नजर आ रहे हैं, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि तुर्की अब इजराइल के ऊपर हमला कभी भी कर सकता है। दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को हार्वर्ड परिसर का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से अलग अलग इलाकों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग देशों के अंदर से फिलिस्तीन के लिए इस वक्त दोस्तों समर्थन भारी मात्रा में मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, और इसराइल के खिलाफ लोग आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं, इसराइल का बाइकाट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसराइल से एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गजा के अंदर बेकसूर और निहत्थे नागरिकों के ऊपर इसराइल हमला करना बंद करे। तो जगह जगह पर दोस्तों बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सामने देखने को मिल रही हैं, जहां पर भारी मात्रा में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, भारी मात्रा में विरोध किया जा रहा है। दरअसल हार्वर्ड की ये रिपोर्ट आप लोग देख सकते हैं, जिसके अंदर यह दावा किया जा रहा है कि हार्वर्ड परिसर पर अब इजरायली नरसंहार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने तंबू लगाकर कब्जा कर लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में छात्र अब सरकार को पूरी दुनिया के सामने बच्चों के खिलाफ नरसंहार करने वाले इजराइल और नेतन्याहू का बेशर्मी से समर्थन और हथियार देते नहीं देख सकते। दरअसल अमेरिका के हार्वर्ड परिसर के अंदर ये का सारा दृश्य है, जहां पर छात्राओं ने उस परिसर को पूरी तरह से घेर लिया है और वहां पर तंबू लगाए हुए। दोस्तों, इससे पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाद अब छात्र अन्य विश्वविद्यालयों में भी अपना विरोध प्रदर्शन बढ़ा रहे हैं। इससे पहले कोलंबिया के अंदर भी दोस्तों इसी तरह का विरोध देखने को मिला था इसराइल के खिलाफ। अब दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के अंदर दिन प्रतिदिन इस तरह का विरोध और प्रोटेस्ट इसराइल के खिलाफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें इसराइल की भारी मात्रा में टेंशन बढ़ चुकी है। हमने पिछले रिपोर्ट के अंदर भी आप लोगों को बताया था। दोस्तों, आप लोग एक बार इस वीडियो को देखिए। वीडियो के अंदर साफ तौर पर आप लोगों ने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो स्कूल के छात्र हैं उन्होंने यहाँ पर तंबू लगाए हुए हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पर तंबू लगाए गए हैं जिस तरह से गजा के अंदर लोग रेफ्यूज कैंप के अंदर रहते हुए नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे तंबुओं के अंदर रहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने अपने हमलों की बर्बरता और क्रूरता पार कर दी। और उन जो रेफ्यूज कैंप है आज भी उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, जो तंबू है उनके ऊपर आज भी इजराइल हमले कर रहा है। दोस्तों, दरअसल ये कैंप और तंबू लगाकर यहाँ पर फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए अमेरिका के ये छात्र नजर आ रहे हैं। तो इस तरह के अलग अलग देशों के अंदर से तस्वीर सामने निकल के आ रही है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई तुम तो तुर्की के बारे में बात कर रहे थे, तो तुम ये अमेरिका की क्यों वीडियो दिखाने लगे? दरअसल मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुर्की की तरफ से जो खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोग कतई ये ना सोचें कि तुर्की अपने अंदर से, दिल से इस तरह की मतलब प्रतिक्रिया या फिर बयानबाजी देता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अलग अलग देशों के अंदर से ये तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं, तो तुर्की की भारी मात्रा में दुनिया के अंदर दोस्तों जो है रुसवाई होती हुई नजर आ रही है कि छोटे छोटे देश भी आज फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन तुर्की क्या कर रहे हैं? तुर्की ने अब अपनी बयानबाजी शुरू कर दी है। इसके दो पहलू हैं कि तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान आखिर एक्शन के मूड में क्यों आई, वो मैं आप लोगों को अभी इसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा और बताऊंगा भी। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान क्या कह रहे हैं? उन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि तुर्की अब इजराइल के साथ व्यापक व्यापारिक संबंध नहीं है, वह अध्याय बंद हो गया है।
यानी कि रजब तैयब एर्दोगान को ये बात क्लियर वर्ड में अब कहना पड़ी कि तुर्की के साथ अब इजराइल के किसी भी तरह के जो है व्यापार के संबंध नहीं है। राजनीतिक संबंधों का यहाँ पर नहीं हवाला दिया गया, सिर्फ व्यापार, जितने भी तरीके के व्यापार तुर्की इजराइल के साथ करता था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। ये तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से ये बात सामने निकल के आ रही है कि इजराइल से सारे व्यापार खत्म कर दिए गए हैं। जितने भी व्यापार इजराइल के साथ थे, व्यापक और व्यापारिक जितनी भी संबंध थे इजराइल के साथ, उनको सबको तोड़ दिया गया है। तुर्की ने यह बात कही है। वहीं तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम गजा और फिलिस्तीनियों की मदद करेंगे। गजा और फिलिस्तीनियों के लिए हम अपने देश की फौज को गजा के अंदर एंटर करेंगे और वहां पर तैनात करेंगे। दोस्तों, तुर्की इस वक्त एक्शन के मूड में नजर आ रहा है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि तुर्की युद्ध के बाद गाजा में अरब और मुस्लिम देशों की एक संयुक्त सैन्य बल तैनात करने की योजना बना रहा है। दोस्तों, तुर्की ने इस योजना को अमेरिका और इजराइल के सामने पेश करने की पेशकश की, लेकिन मिस्र सहित अरब देशों ने इसे अस्वीकार कर दिया। सोचिए आप लोग, ये अपने सैन्य बल गजा के अंदर भेजने की बात कर रहे हैं रजब तैयब एर्दोगान, लेकिन इन्होंने ये पेशकश अमेरिका और इजराइल के सामने पेश की है, लेकिन उन लोगों ने इसको अस्वीकार कर दिया। जरा आप लोग सोचिए, मैं आपसे कहूं कि मैं आप लोगों के ऊपर हमला करना चाहता हूं, आप मुझे परमिशन दे दिए कि मैं अपने आदमियों को आप लोगों के ऊपर हमला करने के लिए जो है एक्टिव कर सकूं, तो क्या आप मुझे परमिशन देंगे? लेकिन रजब तैयब एर्दोगान कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे मुस्लिम और अरबी देशों से जो है बातचीत की कि हम एक अपने सैन्य बल, एक सैन्य जो है गजा के अंदर एंटर करना चाहते हैं, जो कि गजा और फिलिस्तीनियों का साथ देगी, उनकी हिफाजत करेगी। अब ये परमिशन लेने के लिए पेशकश जो है अमेरिका और इजराइल के सामने ये पेशकश की गई कि हम गजा के अंदर अपने सैन्य बल तैनात करने की योजना बना रहे हैं, क्या हम भेज सकते हैं? तो अब आप लोग जरा सोचिए, जो अमेरिका अभी तक इजराइल का ही साथ दे रहा है और इजराइल जो गजा के ऊपर हमले कर रहा है, तो क्या अमेरिका और इजराइल परमिशन दे देंगे? वो तो इस पेशकश को पूरी तरह से खारिज कर देंगे और मना कर देंगे। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि इनकी ये जो बयानबाजी है, इनकी ये बातें हैं, इसमें कितना ही वजन है और कितना ही ये ठोस कदम उठाने की बात यहाँ पर रजब तैयब एर्दोगान कर रहे हैं। यानी कि ये उन्हीं से परमिशन मांगते हुए नजर आ रहे हैं जिनके ऊपर ये हमला करने वाले हैं। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि ये भी हमला मुझे ऐसा लगता है कि ईरान की तरह ही होगा। जिस तरह से ईरान ने पहले ही अमेरिका को चेतावनी दे दी, इजराइल को चेतावनी दे दी, इजराइल को सूचित कर दिया कि ईरान इजराइल के ऊपर हमला करने वाला है। क्या इसी तरह से रजब तैयब एर्दोगान पहले ही इजराइल को इस तरह की चेतावनी दे रहे हैं कि भाई हम अपनी सेना को गजा के अंदर एक्टिव करेंगे और आप हमें परमिशन दे दीजिए? ये जंग नहीं, इसको भीख मांगना कहते हैं। खैर, इस्माइल हानिया की तरफ से बड़ा बयान यमन के हूतीस के लिए निकल कर आया है। यमन के हूतीस, वो यमन के हूतीस जिन्होंने दुनिया के अंदर हर तरीके के मुस्लिम देश मौजूद है, हर तरीके की फैसिलिटीज मौजूद है, हर तरीके का कानून मौजूद है, लेकिन उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, उन्होंने किसी से परमिशन मांगने की जरूरत उनको नहीं आई। उन्होंने एक ही बात कह दी कि हम फिलिस्तीन और गजा के साथ तन मन धन से हर तरीके से उनके साथ हैं और हर तरीके से उनकी सहायता करेंगे। लेकिन यहाँ पर रजब तैयब एर्दोगान जो है परमिशन मांग रहे हैं। अब आप लोग इन दोनों चीजों को समझ सकते हैं। तो हिजबुल्लाह के इस्माइल हानिया की, हमास के इस्माइल हानिया की तरफ से, हमास के लीडर इस्माइल हानिया की तरफ से यमन के हूतीस के लिए एक बड़ी बात कह दी गई है। दरअसल दावा ये किया जा रहा है कि इस्माइल हानिया ने यह बयान जारी किया है कि यमन के हूतीस की वजह से आज इजराइल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। आज इजराइल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। इजराइल के पास अब पैसों की आर्थिक तंगी का सामना इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, ये खबर हमास के इस्माइल हानिया की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल रिपोर्ट देख सकते हैं, दावा किया जा रहा है, इस्माइल हानिया ये कह रहे हैं कि यमन की वजह से इजराइल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। लाल सागर के अंदर इजराइल के सारे जहाजों को यमन के हूतीस ने अपना निशाना बनाया, जिसकी वजह से लाल सागर के अंदर से इजराइल के सारे व्यापार बंद हो गए। लेकिन बहुत सारे मुस्लिम और अरबी गद्दार देशों ने यमन के हूतीस के साथ गद्दारी कर दी। अपने देशों की सीमाओं से होकर इजराइल तक बहुत सारे मुस्लिम और अरबी देशों ने सामान भेजना शुरू कर दिया था। बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारी वीडियो सामने निकल कर आई थी जो हमने आप लोगों के सामने रखी थी। लेकिन बावजूद इसके फिर भी इजराइल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है और इजराइल आज आर्थिक व्यवस्था से पूरी तरह से जूझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दिन ब दिन उसके पास आर्थिक सहायता जो है कम होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, तो इस वक्त तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान के इन बयान के बारे में, इन हमले की जो सैन्य बल गजा के अंदर एक्टिव करने की बात जो तुर्की कर रहे हैं, क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? क्या वाकई में रजब तैयब एर्दोगान ऐसा कर सकते हैं? अब आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।